नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केवल कक्षा 10 पास हैं और इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से आने वाली ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए इंडियन रेलवेज की तरफ से जीडीएस की तरह ही नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको रेलवे की तरफ से आई हुई इस नई भर्ती के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं, जीडीएस छोड़ो, इस भर्ती को देखो। इसका मतलब यह है कि जीडीएस की तरह ही इंडियन रेलवेज ने भी भर्तियों के नोटिफिकेशन आउट किए हैं। पहले तो आपको जीडीएस की वैकेंसी के बारे में बता दें कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली जीडीएस की वैकेंसी के अंदर ना तो किसी प्रकार की परीक्षा होती और ना ही किसी तरह का इंटरव्यू देना होता। केवल और केवल कक्षा 10 पास वाले कैंडिडेट आवेदन करते हैं और 10वीं में प्राप्त नंबर के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। सेम उसी तरह से रेलवे की तरफ से भी 5000 से ज्यादा पदों पर नई भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, जहां पर ना तो किसी प्रकार की परीक्षा होगी और ना ही इंटरव्यू देना होगा। केवल और केवल कक्षा 10 पास वाले कैंडिडेट आवेदन करेंगे और कक्षा 10 पास में जो भी आपको नंबर्स मिले होंगे उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। ध्यान रखिएगा कि जीडीएस की वैकेंसी के अंदर पहले आप आवेदन करते हैं और आवेदन जब समाप्त हो जाते हैं उसके 1 महीने के बाद आपकी मेरिट आती है। लेकिन यहां पर रेलवे की तरफ से आई हुई भर्ती के अंदर ऐसा नहीं होगा। रेलवे की इस वैकेंसी के अंदर आवेदन करने की आखिरी डेट है 22 सितंबर की और अगले ही दिन यानी कि 23 सितंबर को दोपहर के 12:30 में डिपार्टमेंट की तरफ से मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें सेलेक्टेड और वेट लिस्टेड दोनों कैंडिडेट का नाम रहने वाला है। यहां पर देख सकते हैं, अगर आप कक्षा 10 पास हैं मिनिमम 33% के साथ तो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर कंपटीशन बहुत ही कम होता है। इस वीडियो के अंदर आपको हम इन वैकेंसियों की बेसिक डिटेल, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे चल के नोटिफिकेशन को ओपन करके दिखाएंगे और वीडियो के आखिरी में आपको अप्लाई का प्रोसेस भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को आखिरी तक बिना कहीं स्किप किए देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ सके। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल कंप्लीट हो चुकी हो और अधिक से अधिक 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, जहाँ पे आप भारत के किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी विलेज एरिया से आते हैं अप्लाई कर सकते हैं और महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुके हैं, किसी भी तरह के पेंडिंग नोटिफिकेशन नहीं है। वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। आवेदन करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो फॉर्म फी है बिल्कुल फ्री है, जबकि जेडीएस के अंदर आवेदन करने के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फी भी आपको देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे आप निःशुल्क आवेदन कर पा रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब की बटन दिख रही होगी, आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही बगल में बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप ऑल की बटन पे क्लिक करेंगे, जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो पब्लिक होंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप इस पेज पर आएंगे या फिर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी यह वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका सबसे पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको सारी अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ देख सकते हैं, रेल कौशल विकास योजना 2025 नोटिफिकेशन आउट एंड नो एग्जाम डायरेक्ट यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिलती है। आइए वैकेंसियों की कंप्लीट डिटेल चेकआउट करते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और इसी के अंतर्गत आपकी जो ट्रेनिंग होती है रेल कौशल विकास योजना की इंडियन रेलवेज के थ्रू, यह एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे पहले आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपकी मेरिट आती है। जिन भी कैंडिडेट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनको 3 हफ्ते 18 दिनों की ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको एक एग्जाम और एक रिटन और एक प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है, जहां पे पासिंग क्राइटेरिया भी रखा गया है। एग्जाम के अंदर आपको यानी रिटन एग्जाम में 55% और प्रैक्टिकल एग्जाम में 60% कम से कम नंबर्स लेकर आने होते हैं। देन आपको एक पासिंग का सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो आपका शेड्यूल हमने बता दिया। वेरियस नंबर ऑफ पोस्टें हैं, देश भर में 5000 से भी ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसियाँ आ चुकी हैं और अप्लाई 9 सितंबर 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, जिसकी आखिरी डेट 22 सितंबर 2025 की है। इसके अलावा इन भर्तियों के लिए आपको
ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा और आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज़ rozgarmp.com। कुछ टाइम के बाद आपको आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, आंसर की, रिजल्ट, सिलेबस से लेकर के योजना तक की अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से ही मिलने वाली हैं। हम बात करते हैं कि रेल कौशल विकास योजना में आवेदन करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। मात्र कक्षा 10 पास कैंडिडेट यहाँ पे आसानी से आवेदन कर सकते हैं। देन इसके बाद आपकी एज लिमिट है जो कि कम से कम 18 कंप्लीट होनी चाहिए और अधिक से अधिक 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। ध्यान रखिएगा, जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे तो पहले जब अप्लाई करेंगे तो आपको एक ट्रेड सेलेक्ट करना होता है कि आप किस ट्रेड में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हैं। आपको देखना यह है कि कौन से ट्रेड में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बेनिफिट सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे कई सारे ट्रेड्स हैं जिनके नाम हम आपको एक एक करके बता देते हैं। पहला यहाँ पे ट्रेड है मैकेनिक का, इसके बाद कारपेंटर का, उसके बाद CNSS यानी कि कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड सर्विलेंस सिस्टम। देन इसके बाद कंप्यूटर बेसिक्स है, कंक्रीटिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस है। इसके बाद अगला ट्रेड यहाँ पे फिटर्स का है और इसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है और मैकेनिस्ट है, रेफ्रिजरेशन एंड AC है। और यहाँ पे आपको टेक्निकल, ट्रैक लेइंग, बिल्डिंग, बार बेंडिंग और बेसिक ऑफ IT और SNT करके भी आपको एक ट्रेड मिलता है। इसके बारे में आप नोटिफिकेशन के माध्यम से भी देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल की जॉब है। भारत के किसी भी राज्य, किसी भी जिले, किसी भी विलेज एरिया से आते हैं। मेल फीमेल दोनों यानी कि महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, आप किसी भी स्टेट, किसी भी कैटेगरी या किसी भी जेंडर से आते हैं, आप निःशुल्क यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका चयन कैसे होता है तो सिंपल सा है, किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होना है, किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा। 10th के नंबर के आधार पर मेरिट बनती है और फाइनल जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है। अब देखिए, इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के कुछ बेनिफिट यानी कि लाभ भी हैं जो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। पहला तो यह एक निःशुल्क प्रशिक्षण है, रोजगार के अवसर मिलते हैं और आखिरी में व्यावसायिक कौशल भी बताया गया है। अब यहाँ देखें, प्रशिक्षण बिल्कुल मुफ्त है लेकिन प्रतिभागियों को अपने रहने और खाने का खर्च खुद उठाना होगा। यानी कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाएंगे 18 दिनों की ट्रेनिंग के लिए, तो वो ट्रेनिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी इंडियन रेलवेज के द्वारा। लेकिन जो आप जहाँ भी रहेंगे, जो भी खाएंगे, उसका खर्च आपको खुद से उठाना होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी बताया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं, रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त करने के कई लाभ हैं। यह योजना कौशल विकास पर केंद्रित है और लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के लिए तैयार करती है। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद आप विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनमें भारतीय रेलवे भी शामिल है। यानी कि इंडियन रेलवेज की तरफ भी आने वाले समय में ऐसी वैकेंसी आएंगी जिनमें आप इस प्रमाण पत्र का उपयोग करके अप्लाई कर पाएंगे और आपको कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देखिए, कुछ और अन्य लाभ भी बताए गए हैं, यानी कुछ और बेनिफिट्स हैं। नौकरी के अवसर मिलते हैं, कौशल विकास है, अंग्रेजी और शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और आत्मविश्वास में वृद्धि, स्वतंत्रता और आर्थिक लाभ के बेनिफिट भी यहाँ पर बताए गए हैं। ये चीज़ें देखने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको बताई गई है और अप्लाई का प्रोसेस है। प्लान में हमारे थोड़ा चेंज है, पहले हम नोटिफिकेशन दिखाने वाले थे लेकिन अब सबसे पहले हम आपको अप्लाई का बेसिक प्रोसेस बता देते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखें, अप्लाई लिंक है, क्लिकर की एक बटन है, जस्ट आपको एक बार इस क्लिकर की बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आपने क्लिक किया, आप एक नए पेज पर आते हैं जहां पर आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की कंप्लीट डिटेल मिलती है। रेल कौशल विकास योजना, इसको देख सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन का नंबर, इसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना होता है, देन इंस्टीट्यूट का नेम सेलेक्ट करके आपको सर्च करना होता है। एग्जाम्पल के लिए नोटिफिकेशन का नंबर एक ही होता है, हर महीने वैकेंसियां लाइव होती हैं। स्टेट यहाँ पे कई सारे हैं जिनको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए इस बार हमने यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के कई सारे जो है तो सेंटर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने किसी एक सेंटर को सेलेक्ट किया और सर्च की बटन पर क्लिक कर दिया। अब देखिए, पहले तो ट्रेनिंग की जो लोकेशन वो यहाँ पे आ चुकी है, इंस्टीट्यूट का एड्रेस, कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन और अवेलेबल ट्रेनिंग शेड्यूल भी आ चुका है, यानी कि किस समय आपकी ट्रेनिंग होनी है। अब यहाँ पे फिलहाल 2 ट्रेड के नाम हैं, एक तो मैकेनिक है और एक इलेक्ट्रिकल है। आपको अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर को सेलेक्ट करके वहाँ के ट्रेड के बारे में जानकारी देखनी है। अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे डेट और अप्लाई का लिंक भी दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, देन एक बार आके इस पर टच कर देंगे तो आपका अप्लाई डन हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ट्रेड है, हम इसको चेंज करते हैं।
जैसे मान के चलते हैं कि हमने अभी ये वाला ट्रेनिंग सेलेक्ट किया है, अब हम कोई और यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दिखाते हैं इंस्टीट्यूट यानी कि ट्रेनिंग। अब देखें यहाँ पे जो आपकी ट्रेड दी गई है, फीटर दी गई है, इससे पहले मैकेनिस्ट और इलेक्ट्रिकल ट्रेड थे, यहाँ पर भी आपको अप्लाई के लिंक मिलते हैं। तो सेम इसी तरीके से आप अपने स्टेट की वैकेंसियों को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया अप्लाई करने वाला सेक्शन। अब हम आते हैं नोटिफिकेशन पर। तो यहाँ पे अभी अप्लाई के जस्ट नीचे आपको एक लिंक मिलता है, डाउनलोड नोटिफिकेशन क्लिक हियर की बटन। तो यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा ओपन और डाउनलोड का। हम आपके सामने इस नोटिफिकेशन को ओपन करने जा रहे हैं। अभी देख सकते हैं कि हमारा ये कंप्लीट नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है। स्टार्टिंग में बताया गया नोटिस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेल कौशल विकास योजना ट्रेनिंग प्रोग्राम है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और ये ट्रेनिंग आपकी दिस मंथ यानी कि अक्टूबर मंथ के लिए है, और नोटिफिकेशन का नंबर और डेट भी बताया गया है। अब जैसे हमने बताया था कि कई सारे ट्रेड होते हैं जिनको आपको सेलेक्ट करना होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि ये रेलवे की तरफ से ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब यहाँ पे देखें एसी मैकेनिक से लेकर एसएनटी तक आपके ट्रेड के नाम हैं। यहाँ पे कई सारे ट्रेड आपको मिलते हैं। इन इंडियन रेलवे यानी कि भारतीय रेलवे के अंदर इन ट्रेड्स की ट्रेनिंग होनी है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, अब हम सीधे एलिजिबिलिटी पे आते हैं। तो पहली एलिजिबिलिटी है 10th पास कैंडिडेट आवेदन करेंगे। जिनकी उम्र 18 से 35 साल के बीच है वो आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का मेथड बहुत ही सिंपल सा है, द परसेंटेज मार्क इन 10th क्लास विल बी बेसिक ऑफ मेरिट ऑफर सिलेक्शन, यानी कि कक्षा 10 में जो नंबर मिले हैं उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। इसके बाद थर्ड नंबर पर आपको अप्लाई की डेट बताई गई है जो कि है 9/9/2025 यानी कि 9 सितंबर की। और इसके बाद चौथे नंबर पर कहा गया कि आप जब इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हैं तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे जॉब क्लेम नहीं कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बल्कि जब आपको पासिंग का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसके आधार पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी तरह के कैंडिडेट को यहाँ पे किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अटेंडेंस 75% कंपलसरी है। यह समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, ट्रेनिंग है, वो 3 वीक यानी 18 दिनों की है। 18 दिनों की ट्रेनिंग के अंदर आपकी यह 75% जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है। पास का क्राइटेरिया भी है, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद रिटन एग्जाम में 55% यानी कि 100 नंबर में से 55 नंबर लेकर आने होते हैं, और प्रैक्टिकल में 60% यानी 100 नंबर में 60 नंबर लेकर आने होते हैं, तब जाके आपको पासिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है। कुछ अदर डिटेल भी बताई गई है, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, लेकिन अपने रहने और खाने का जो खर्च है आपको खुद से उठाना होता है। किसी भी तरह का अलाउंसेस यहाँ पे नहीं मिलता, ना तो डीए यानी डेली अलाउंसेस मिलता है, ना तो कन्वेंस अलाउंसेस मिलता है, ना ही टीए यानी ट्रेवलिंग अलाउंसेस मिलता है। अब यहाँ पे देखें ट्रेनिंग ओनली इन डे टाइम, यानी कि ट्रेनिंग केवल दिन में कराई जाएगी। और अगले लाइन में है कि 10 रुपये का एक आपको स्टाम्प भी बनवाना होगा कि आप किसी भी तरह से जॉब क्लेम नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। अब देखें जो अगला पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप लोग यहाँ पे 9 सितंबर से लेकर के 22/9 तक यानी कि 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, और अगले ही दिन 23 सितंबर को दोपहर के 12:30 में ऑटोमेटिक लिस्ट जो शॉर्ट लिस्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट की है वो पब्लिक कर दी जाएगी। ये यहाँ पे बताया गया है। बाकी यहाँ पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल और SMS के माध्यम से मिल जाएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देन यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट भी बताई गई है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है कि फोटोग्राफ सिग्नेचर, मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, DOB के लिए एक सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पैन कार्ड में से कोई एक, 10 रुपये का आपको एफिडेविट बनवाना होगा, और मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपको कब लेकर जाना है? जब आप ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट जाते हैं जहाँ पे 18 दिनों की ट्रेनिंग होने वाली है, वहाँ पे आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने लेकर जाने होते हैं। देन इसके बाद यहाँ पे मेडिकल फिटनेस के बारे में और स्टाइपेंड के बारे में कुछ और जानकारी दी गई है, और आखिरी में आपको इंडियन रेलवेज की वेबसाइट भी बताई गई है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। किसी भी तरह का डाउट होता है कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।